डियर फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं इंग्लिश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर, जहां हम सीखेंगे कैन का प्रयोग। कैन, इसे हम मॉडल या ऑक्सिलरी मॉडल कहते हैं। इसके बहुत तरह के यूज होते हैं। कैन का सबसे महत्वपूर्ण यूज है किसी काम की इजाजत लेने या देने के लिए, जैसे कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? कैन आई गो आउट? आप फिल्म देख सकते हैं। यू कैन वॉच मूवी। आप अब चाय पी सकते हैं। नाउ यू कैन टेक टी। आप मुझसे मिल सकते हैं। यू कैन मीट टू मी। इजाजत लेने और देने के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण यूज है कैन का, किसी भी काम करने की एबिलिटी या क्षमता शो करने के लिए, जैसे कि वह कार ड्राइव कर सकता है। ही कैन ड्राइव कार। सीता पियानो बजा सकती है। सीता कैन प्ले पियानो। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। मोहन मराठी बोल सकता है। मोहन कैन स्पीक मराठी। इंडिया आज मैच जीत सकती है। इंडिया कैन विन मैच टुडे। आप सोच सकते हैं। यू कैन थिंक। आप उससे बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू हिम। वो IAS एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सकता है। He can get success in IAS entrance examination. वे लोग पिकनिक जा सकते हैं। They can go to picnic. वह मुझे भूल सकता है। He can forget me. वह उसे फोन कर सकती है। She can phone her. अमित एक मॉडल बन सकता है। Amit can become a model. वह बहुत तेजी से दौड़ सकता है। He can run very fast. सभी लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। Everybody can speak English. भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। India can attack on Pakistan. बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Children can perform very well. वह एक डॉक्टर बन सकता है। He can become a doctor. वे लोग गाना गा सकते हैं। They can sing. मधु यह काम कर सकती है। Madhu can do this work. राजीव बहुत अच्छा टेनिस खेल सकता है। Rajiv can play tennis very well. आप रवि को इनवाइट कर सकते हैं। You can invite Ravi. वह बहुत पैसा कमा सकता है। He can earn plenty of money. आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। You can make friendship with him. वह मुझे परेशान कर सकता है। He can tease me. वह किसी का भी दिल जीत सकता है। He can win anybody's heart. Negative sentence. मिस्टर शर्मा संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। Mr. Sharma cannot teach Sanskrit. वह गाना नहीं गा सकती। She cannot sing. आप टीवी नहीं देख सकते।
You cannot watch television. सचिन आज सेंचुरी नहीं बना सकता। Sachin cannot make century today. मैं उसे परमिशन नहीं दे सकती। I cannot give him permission. वह मुझे फिर नहीं मिल सकता। I can get him again. मैं उसे इनवाइट नहीं कर सकती। I can't invite him. वह शराब नहीं पी सकता। He cannot take wine. मैं बंगाली नहीं बोल सकती। I cannot speak Bengali. एक पॉलिटिशियन सच नहीं बोल सकता। A politician cannot speak truth. उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। Nobody can help him. मैं यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। I can't solve your problem. नेक्स्ट मंथ मैं दिल्ली नहीं जा सकती। I can't go Delhi next month. मैं सिगरेट नहीं पी सकती। I cannot smoke. उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। He cannot get government job. वह आपको परेशान नहीं कर सकता। He cannot disturb you. वह कुछ नहीं समझ सकता। He cannot understand anything. जब हम इस तरह के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बस वाक्य की शुरुआत कैन से करनी होगी, जैसे कि क्या वह छत्तीसगढ़ी बोल सकती है? कैन से स्पीक छत्तीसगढ़ी। क्या राधा आज डांस कर सकती है? कैन राधा डांस टुडे? क्या वे लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? कैन दे लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या वह मुझे धोखा दे सकता है? कैन ही चीट मी? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? कैन आई मीट टू हिम? क्या वे लोग इस प्लान के बारे में सोच सकते हैं? कैन दे थिंक अबाउट दिस प्लान? क्या वो कार खरीद सकता है? कैन ही बाय अ कार? क्या आप इस हॉल को सजा सकते हैं? कैन यू डेकोरेट दिस हॉल? क्या आप संस्कृत पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच संस्कृत? क्या आज शाम को मैं आपसे मिल सकती हूँ? कैन आई मीट टू यू एट टुडेज इवनिंग? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ? कैन आई यूज योर पेन? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड? क्या वे लोग यह काम कर सकते हैं? कैन दे डू दिस वर्क? क्या इंडिया मैच जीत सकती है? कैन इंडिया विन द मैच? क्या आप डांस कर सकते हैं? कैन यू डांस? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरे साथ मूवी देख सकते हैं? कैन यू वॉच मूवी विद मी? कैन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा असंभव से न होने वाले वाक्यों को भी प्रकट किया जाता है, जैसे कि क्या एक बब्बर शेर उड़ सकता है? कैन अ लायन फ्लाई? क्या एक गूंगा चीख सकता है? कैन अ डम क्राई? क्या एक अंधा देख सकता है? कैन अ ब्लाइंड सी? क्या एक लंगड़ा चल सकता है? कैन अ लेम वॉक? आइए अब हम चलते हैं कैन के निगेटिव यूज की ओर।
कैन से जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बस कैन के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा, जैसे कि वह झूठ नहीं बोल सकती। She can't tell a lie. आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। You can't cheat me. मैं वहाँ नहीं जा सकती। I cannot go there. मैं उसे माफ नहीं कर सकती। I cannot forgive him. मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। I cannot forget you. वह मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। He cannot disturb me. आप उससे नहीं मिल सकते। You cannot meet to him. तो ये थे कैन के यूज। आपने ध्यान दिया होगा कि कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया गया है। जब हम इस तरह के वाक्य पास्ट टेंस से बनाएंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैं उसे इनवाइट कर सकती थी। I could invite him. मैं उससे बात कर सकती थी। I could talk to him. मैं उसकी सहायता कर सकती थी। I could help him. भारत मैच जीत सकती थी। India could win the match. आप मुझे फोन कर सकते थे। You could call me. राधा डांस कर सकती थी। Radha could dance. वह मुझसे मिल सकती थी। She could meet to me. आप समय पर पहुंच सकते थे। You could reach on time. आप मुझे भूल सकते थे। You could forget me. आप उसे सजा दे सकते थे। You could punish him. आप कल आ सकते थे। You could come tomorrow. आप यह काम कर सकते थे। You could do this work. आप कल पार्टी अटेंड कर सकते थे। You could attend party yesterday. could के इंटरोगेटिव यूज में हमें वाक्य की शुरुआत could से करनी होगी, जैसे कि क्या वह शिमला जा सकती थी? could she go to Shimla? क्या मैं आपसे मिल सकती थी? Could I meet to you? क्या मैं आपको फोन कर सकती थी? Could I call you? क्या आप उसकी सहायता कर सकते थे? Could you help him? क्या आप कार चला सकते थे? Could you drive car? क्या भारत मैच जीत सकती थी? Could India win the match? क्या वह आपको परेशान कर सकती थी? Could he disturb you? क्या वे लोग इंग्लिश बोल सकते थे? Could they speak English? क्या आप सोच सकते थे? Could you think? क्या आप मुझे भूल सकते थे? Could you forget me? क्या आप उसे पीट सकते थे? Could you beat him? क्या कल वह आ सकता था? Could he come tomorrow? क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकती थी? Could India attack on Pakistan? क्या आप उसे माफ कर सकते थे? Could you forgive him? आइए अब हम चलें could के निगेटिव यूज की ओर। वह तेज नहीं दौड़ सकता था। He could not run fast. राधा गाना नहीं गा सकती थी।
राधा कुड नॉट सिंग। मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। आई कुड नॉट हेल्प हिम। मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती थी। आई कुड नॉट थिंक अबाउट हिम। वह नहीं देख सकता था। ही कुड नॉट सी। वह नहीं रो सकती थी। सी कुड नॉट वीप। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता था। Nobody could disturb me। दोस्तों, जरा याद कीजिए उन दिनों को जब आप बाइक या कार चलाना सीख रहे थे। कैसे आपको गियर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, बैलेंस सभी पर एक साथ ध्यान देना पड़ता था। कई बार आपकी बाइक बंद हो जाया करती थी, लेकिन आज क्या होता है? आपने किक मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई, हाथ क्लच पर गया, गियर लगा, एक्सीलेटर बढ़ाया, गाड़ी चल पड़ी। सब कुछ ऑटोमेटिकली। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं हुई कि मैं गियर लगाऊं, कब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूं, एक्सीलेटर बढ़ाऊं। सब कुछ अपने आप। यही जादू है प्रैक्टिस का। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। चीज जितनी महत्वपूर्ण होगी, कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो उन महान लोगों में से होते हैं जो सब कुछ मिनटों में पा लेना चाहते हैं, जिन्हें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, बिल्कुल इंस्टेंट। सफलता यूं ही नहीं मिलती, पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता कोई फास्ट फूड नहीं जो मिनटों में तैयार हो जाए। और फिर इंग्लिश बोलना तो पूरी तरह प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतनी ही अच्छी कमांड होगी आपकी इंग्लिश पर। अभी आप अटक अटक कर इंग्लिश बोल रहे हैं, परेशान मत होइए। यह नेचुरल नियम है। जब आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो वह धीरे धीरे ही होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ एक समय बाद आपको अपने आप ही स्पीड तथा एक्यूरेसी मिल जाती है। फ्लुएंसी का सारा खेल प्रैक्टिस बेस्ड होता है। तो बस प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए अपने सपनों को साकार होते हुए। सबसे पहले आसान विषयों पर प्रैक्टिस कीजिए। उस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद, अच्छी तरह कमांड करने के बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेगा जो प्रैक्टिस आपने की है, जो सफलता आपने अटेंड की है। विश्व के सबसे बड़ी कार्य निर्माता कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, पहले वो कार्य कीजिए जो बिल्कुल आसान हो, फिर वो कार्य जो संभव हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने वह कार्य कर लिया जो असंभव है। जिंदगी की दौड़ में जीतने के लिए जरूरी है वो कार्य किए जाएं जो जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि जो कार्य जरूरी है उसे किया जाए। एक वर्किंग वीमेन जो एक माँ भी है, सारा दिन ऑफिस में काम करती है, शाम को थकी मांदी घर आती है, घर के काम करती है, खाना बनाती है, फिर थक हार कर सो जाती है। अब यदि आधी रात को उसका छोटा बच्चा उठकर रोने लगे तो क्या वह कहेगी, चुप हो जा, मैं तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी, सारा दिन मैंने ऑफिस में काम किया, घर का काम किया, रात में मुझे तो चैन से सोने दे। यदि एक माँ ऐसा कहती है तो आप क्या कहेंगे ऐसी माँ को? जरा सोचिए। माँ को दूध पिलानी ही पड़ेगी, दुखी होकर नहीं, खुशी से, क्योंकि यह जरूरी था। बस यही उसूल जिंदगी पर भी लागू होता है। हमें वो कार्य करना चाहिए जो जरूरी है। यदि आप सचमुच वो सब कार्य कर सकते हैं जो जरूरी है तो आगे बढ़िए। सफलता एक दुल्हन की भांति घूंघट ओढ़े बेकरारी से आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों, चाइना में बांस की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसे रोपने के बाद 5 सालों तक अंकुर तक नहीं फूटता, लेकिन छठे साल यह 90 फीट तक बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर रोपने के बाद खाद पानी देना बंद कर दिया जाता तो क्या बांस का पौधा बन पाता? धैर्य रखना पड़ा ना किसान को 5 सालों तक, और छठे साल उसको उसकी मेहनत का फल मिला। यह है धैर्य अर्थात पेशेंस का कमाल। बात एक आम के बगीचे की है जहां बहुत सारे मीठे मीठे रसीले फल लगे हुए थे। वहां बंदरों का एक झुंड पहुंचा, आम तोड़ कर खाने लगा। लेकिन अचानक बागान का मालिक आ गया, चौकीदार आ गया, भगाने लगा उन बंदरों को। सभी बंदर एक एक दो आम लेकर भाग गए। थोड़ी ही दूर पर एक नदी बहा करती थी। सभी नदी के किनारे बैठकर आम खाने लगे।
बंदरों के मुखिया ने कहा, अरे यार, बड़े परेशान हो गए हैं हम लोग। इतने अच्छे अच्छे रसीले फल लगे हुए हैं बागान में, और ये चौकीदार सब दिन हमें भगा देता है, बड़ी बेइज्जती होती है। कितना अच्छा होता हमारा अपना आमों का बागान होता, बड़े मजे से आम खाते। एक दूसरे बुद्धिमान बंदर ने कहा, सरदार, क्यों न ऐसा किया जाए, हम लोग जो आम खा रहे हैं उसकी गुठलियां फेंकने के बजाय रोप दें, फिर यह पेड़ बनेगा, हमारा अपना बागान होगा, हम मजे से आम खाएंगे। सभी को यह बात जच गई। सभी ने डिसाइड किया कि वे अपना अपना आम खाने के बाद गुठलियां फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसे जमीन में रोप देंगे। उन्होंने गुठलियां जमीन में गाड़ दी, गड्ढा खोदा, गाड़ दिया, नदी से पानी लाकर पानी डाल दिया और इंतजार करने लगे कि कब यह पेड़ बन जाएगा और उसमें रसीले आम लग जाएंगे। 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीत गए, ना आम का पेड़ निकला। अब तक तो रात हो गई, सब के सब इंतजार करते हुए सो गए। सुबह उठे, बेकरारी में सबसे पहले उठकर देखा कि आम का पेड़ बना कि नहीं, लेकिन यह क्या, पेड़ों का तो कोई नामो निशान नहीं, आम की तो दूर की बात। एक बंदर ने अपना गड्ढा खोदा जहां उसने गुठली बोई थी, देखा गुठली वहीं की वहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। बंदरों का दिमाग खराब। सब बंदरों ने खोद खोद कर अपनी बोई हुई गुठली देखी, कोई आम का पेड़ न बना। बंदरों ने डिसाइड कर लिया, भैया गुठलियां बोने से कभी आम का पेड़ नहीं बनता। अगर बंदर ऐसा करें तो बात समझ आती है, लेकिन हम इंसान होकर ऐसा करें तो सोचिए, आप अभी भी बंदर हैं कि इंसान?